सेंटर पे एग्जाम। आज तो आप लोगों का केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर था, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से आप सभी लोग रिप्लाई कर दीजिए कि आज का एग्जाम जो है क्या आप लोग याद करके गए थे, खुद से लिखे या फिर मोबाइल से ही देख करके लिखने का काम किए, जैसे टेस्ट एग्जामों में आप लोग करते थे। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी बच्चे जो है रिप्लाई कर दीजिए। और उसके बाद जो है आज का जो लेक्चर है, ठीक है, वो लेक्चर नंबर 5 है, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें कि यह जो मिथ्या चल रही थी लोगों की, यह जो मिथ्या लोगों की चल रही थी, ठीक है, तो यह जो मिथ्या चल रही थी कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी से नहीं पूछा जाएगा, न्यू एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, तो ऐसी बात बोलने वाले लोगों के मुंह पर जो है ये एग्जाम जो है वो ताला लगा दिया। पहले भी मैंने आप सभी लोगों को बताया था, ठीक है, कि ये अब बोलना जो है अतिशयोक्ति होगी और ओवर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अपने वेबसाइट पर इस प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था कि मैं ओल्ड एनसीईआरटी से पूछूंगा कि न्यू एनसीईआरटी से पूछूंगा। ऐसा कोई भी जो है अपडेट नहीं था। तो इसलिए आज का जो एग्जाम आप लोगों का हुआ उसमें सॉलिड स्टेट का भी क्वेश्चन था, सरफेस केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन था, पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सभी जो चैप्टर पूछे गए वो ओल्ड एनसीईआरटी के थे। तो इसलिए इसलिए हम लोगों का काम है कि सभी चैप्टर को जो है अच्छा से याद करके एग्जाम में हम लोग जाएं, ठीक है। अब चलिए कम से कम इतना कर लें कि जो नया एनसीईआरटी है उसको बढ़िया से जो है तैयारी कर लें, और पुराने एनसीईआरटी वाले जो चैप्टर हैं उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है अच्छे से जो है कवर कर लें, अच्छे से कवर करके और उसके बाद ही जो है बोर्ड एग्जाम में जाना है। क्योंकि अभी तक जो भी मार्केट में गाइड गेस पेपर जो भी चीजें आया हुआ है वो सब का सब जो है ओल्ड एनसीईआरटी पर ही अपडेटेड है, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग पिछले क्लास में जो कैनिजारो रिएक्शन स्टडी किए थे, ये जो कैनिजारो रिएक्शन है और आपका एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन अभिक्रिया, ये जो है ये आप सभी लोग का 5 मार्क्स का जो है पूछता है। ये बोर्ड मॉडल है, एल्डोल संघनन अभिक्रिया और कैनिजारो अभिक्रिया, ये 5 मार्क्स का पूछता है। तो कल हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था वो 5 मार्क्स का थ्योरी था। कल हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था बउआ वो 5 मार्क्स का थ्योरी था। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 3 हम लोग का ऑर्गेनिक का चल रहा है और इसका जो है लेक्चर 5 है, ठीक है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास जो है वो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना था, इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना था वो था कि एल्डिहाइड की तैयारी कैसे की जाती है, ठीक है। एल्डिहाइड की तैयारी कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग कुछ अभिक्रिया पढ़ेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एल्डिहाइड की तैयारी, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन, इसमें हम लोग कुछ जो है टॉपिक पढ़ेंगे। एल्डिहाइड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ये हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में सबसे पहला नंबर मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, ठीक है। एल्डिहाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोगों को
एक रिएक्शन बताने जा रहा हूं, ठीक है। इसका नाम है रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया द्वारा जो है, हाँ हाँ बिल्कुल था। अभी जो है वीडियो जो है सही पहुंच पा रहा है ना आप लोगों तक? अभी जो है वीडियो जा रहा है ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पहला नंबर में आप लोगों को बताने जा रहा हूं रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया। रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन, रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन को एक और हम लोग जो है नाम से जान सकते हैं, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। इसको हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, जिसे हम लोग एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड जिसे हम लोग एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। एसिड क्लोराइड यानी एसाइल क्लोराइड से, एसाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया यह होती है। रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया क्या होता है? तो एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया को रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। सबके माइंड में सेट किया बहुआ? एसिड क्लोराइड या अल्डिहाइड, सॉरी एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया को रोजेनमंड अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो है बहुत सारे बच्चे के मन में ये आएगा कि सर ये एसिड क्लोराइड होता क्या है? घबराना नहीं है। एसिड क्लोराइड का मूलक समूह होता है COCl। इधर आप रफ में समझ लीजिए, इधर आप रफ में समझ लीजिए कि एसिड क्लोराइड का मूलक समूह क्या होता है। एसिड क्लोराइड का मूलक समूह क्या होता है? एसिड क्लोराइड का मूलक समूह होता है COCl। COCl को हम लोग एसिड क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और इसका सूत्र होता है RCOCl या ArCOCl। आर या AR आप लगा सकते, अल्काइल या बेंजीन रिंग आप लगा सकते हैं। इसी को हम लोग एसिड क्लोराइड कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप सभी लोग को? चलिए, तो होता क्या है? तब एसिड क्लोराइड को, जब एसिड क्लोराइड, जब एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का अवकरण, जब एसिड क्लोराइड का अवकरण H2 के साथ, H2 के साथ, H2 के साथ पैलेडियम धातु पर, पैलेडियम धातु पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में, पैलेडियम धातु पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति कराई जाती है। पैलेडियम धातु पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कराई जाती है, कराई जाती है। तो तो अपचयन के फलस्वरूप, अपचयन के फलस्वरूप, अपचयन के फलस्वरूप COCl, COCl, COCl HO में, HO में परिवर्तित हो जाता है।
COCl KHO में परिवर्तित तो हो जाता है। अपचयन के फलस्वरूप COCl KHO में परिवर्तित तो हो जाता है। ठीक है, यही जो है एसिड क्लोराइड का अपचयन है। चेंज कीजिए। अच्छा, इस पर है तो एक मिनट पर रुक जाइए, आप लोगों का कमेंट दे रहा हूँ। लिख सकते हैं इंग्लिश वर्ड, जैसे आप हिंदी में आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, और आपको जो है कोई वर्ड जो है आ गया जो कि इंग्लिश याद है, तो ओबियसली आप इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते हैं। ये मॉडर्न लिटरेचर चल रहा है बउआ, ठीक है ना। अब जो है वो शुद्ध हिंदी वाला जो है स्टडी अब नहीं रहा, ये हिंदी विथ इंग्लिश है, ठीक है ना। ये अभी जो मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है वो हिंदी विथ इंग्लिश है, तो ऑब्वियसली आप जो है लिख सकते हैं, कहीं कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। तो आप हिंदी के आंसर के साथ इंग्लिश वर्ड का यूज कर सकते, नो प्रॉब्लम। ओके लकी कुमार, ठीक है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पेपर अच्छा आया था, और मैंने जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भेजा है और फिजिकल केमिस्ट्री का जो गेस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव PDF भेजा है आप लोगों को, ठीक है ना, वहां से भी क्वेश्चन आया था। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए मेरे को अपना नाम एड्रेस मैसेज किए थे, उन बच्चों को मैंने पर्सनली भी जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF भेजा था, और भी कुछ PDF है वो अपलोड किया जा रहा है, ठीक है। ये जो है डेमो PDF है, फाइनल PDF जो है, फाइनल PDF जो है वो दिसंबर में आप लोगों को एकदम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिजिकल का सब्जेक्टिव, देन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक का ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव, इनऑर्गेनिक का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब जो है सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए समझ गए ना। तो एसिड क्लोराइड का ये जो मूलक समूह है COCl, ये हाइड्रोजन से अवकरण के बाद, हाइड्रोजन से अवकरण के बाद किस में परिवर्तित हो जाएगा, CHO में। और इसमें किस धातु का हम लोग उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे, पैलेडियम धातु का, पैलेडियम धातु का। तो आइए हम लोग रिएक्शन कराते हैं बउआ, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। ये आपका एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, NCERT वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखिए NCERT में है, बेंजोइल क्लोराइड आपका दिया हुआ है, ये COCl है। तेल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, तेल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड होता है। तो Cl में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, और क्लोरीन के साथ कैसा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये जो है बेंजोइल क्लोराइड है, ये जो है आपका कैसा क्लोराइड है, बेंजीनॉइल क्लोराइड है, बेंजीनॉइल क्लोराइड है, ठीक है, बेंजीनॉइल क्लोराइड है। और बेंजीनॉइल क्लोराइड का जब हम लोग, बेंजीनॉइल क्लोराइड का जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम धातु पर बेरियम सल्फेट की उपस्थिति अपचयन कराते हैं, अपचयन कराते हैं, तो यह जो है यह किस परिवर्तित हो जाता है, Cl जो है वह CHO में परिवर्तित हो जाता है। तो Cl किस में परिवर्तित हो जाता है, CHO में परिवर्तित हो जाता है। तो जब COCl CHO में परिवर्तित हो जाएगा, बेंजीन रिंग में जब CHO उपस्थित रहेगा, तो इसे हम लोग बेंजल डिहाइड कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल डिहाइड कहते हैं। अब कहिएगा कि ठीक है सर, CHO में तो कार्बन है, तेल में से कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी समझ में आ गया कि हाइड्रोजन यहाँ पर अवकरण के रूप में लिया जा रहा है, तो यहाँ से हाइड्रोजन आ गया होगा। लेकिन सर ये क्लोरीन कहाँ गया, बता दीजिए, ये क्लोरीन कहाँ गया। तो देखो बउआ, देखो क्लोरीन कहाँ गया, H2 आपको दिख रहा है, H2 में से एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, और एक हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके फरार हो,
एगो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेके है, ढिंग चका हो गया, चला गया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके क्या बनाएंगे? HCl बनाएंगे। तो अब आपको दो गो हाइड्रोजन दिख गया ना, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, ठीक है। और बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाने में क्या हुआ? अपचयन हुआ। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल डिहाइड बनाने में क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो यहां पर कोई भी रहेगा, यहां पर कोई भी रहेगा वही होगा। जैसे इसके जगह पर कोई भी आप जो है स्पीसीज ले लीजिए, RCOCl ले लेते हैं, RCOCl, RCOCl, यहाँ पर रिंग के जगह पर R हम ले लिए, R के जगह पर CH3, H5C3H7। मैंने आप सभी लोग को समझाया है कि R के जगह पर आप CH3 ले सकते हैं, R के जगह पर C2H5 ले सकते हैं, R के जगह पर C3H7 ले सकते हैं। इस प्रकार से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जब आप हाइड्रोजन के साथ PDBASO4 की उपस्थिति में रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, तो COCl CHO में परिवर्तित होगा और साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? HCl। यही जो है आपका फॉर्मूला की तरह जो है काम करता है, यही आपका फॉर्मूला की तरह जो है काम करता है, यही थ्योरी का फॉर्मूला है, यही थ्योरी का फॉर्मूला है, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तक बातें जो है क्लियर समझ में आई? जल्दी से आप सभी बच्चे जो है वो रिप्लाई कर दीजिए कि क्या यहाँ तक आप लोगों को सभी बातें जो है बढ़िया से समझ में आई? हाँ, HCl। अल्केन कहाँ है? अल्केन नहीं, एल्केनल, अल्डिहाइड बनेगा तो एल्केनल इसका, एल्केन होगा उसमें अल लगा देना, एल्केनल इसका नाम हो, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़े, तो अब हम आप लोगों को, मैं अब आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं एटार्ड रिएक्शन, ठीक है। अब मैं आप लोगों को लेकर के चल रहा हूं बउआ, सेकेंड नंबर है एटार्ड रिएक्शन। सेकेंड नंबर जो है वो ईटार्ड अभिक्रिया है, ईटार्ड अभिक्रिया है। ईटार्ड, एटार्ड, ये सब एग्जाम के किताब में लिखा रहता है, क्या होता है टार्ड रिएक्शन, टार्ड रिएक्शन है, टार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन है क्या? ये इटार्ड रिएक्शन के जगह पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इटार्ड रिएक्शन की जगह पर आपसे जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि टॉलिन से टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। टार्ड रिएक्शन पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया, टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है, टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया, ठीक है, टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। टॉलिन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इटार्ड अभिक्रिया जो है होता कैसे है, कैसे बनता है टॉलिन से बेंजल डिहाइड की देखिए, थ्योरी इसका देख लीजिए। जब टॉलिन को, टॉलिन आप समझ रहे हैं जी, टॉलिन किसे कहते हैं? टॉलिन जो है, कितने बच्चे समझ रहे हैं टॉलिन किसे कहते हैं? जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दीजिए जिनको टॉलिन समझ में नहीं आ रहा है या टॉलिन का सूत्र जिन्हें नहीं पता है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चा कि टॉलिन, टॉलिन का सूत्र क्या होता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो नो 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 कमेंट सेक्शन में कर दें, ठीक है।
अरे बाबा ना, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ देखिए, रीशु ईशु बोल रहे हैं सर बेंजीन रिंग में CH3 रहता है। बिल्कुल सही जवाब। भगवान आपको इस प्रकार से जो है बुद्धि विवेक में बढ़ोतरी दें। ठीक है, माता रानी की असीम कृपा जो है आप पर बनी रहे। ठीक है, आप अपने इलाके का जो है टॉपर बने। तो आइए बउआ ध्यान दीजिएगा, तो बेंजीन रिंग में क्या लगा रहेगा? CH3। जब बेंजीन रिंग में CH3 उपस्थित रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉल्यूइन बोलेंगे। ठीक है, अब जो बच्चे अपना नेम एड्रेस नहीं भेजे थे, ठीक है, उन है आज का या कल वाला, कल जो हमने असाइनमेंट भेजा था एग्जाम के लिए, वो असाइनमेंट को मिल पाया या जो लोग पाया। तो इसलिए जो भी बच्चे अगर अपना नेम एड्रेस ये सब नहीं भेजे हैं, ठीक है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए 76 के बाद 19, 76 के बाद 19 लास्ट में पर। तो ध्यान दीजिएगा, जब टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड, जब टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड, और क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CrO2Cl2। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्रोमाइल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति गर्म करने पर, जब टॉलिन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CH2 की उपस्थिति गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, और बने उत्पाद को, और बने उत्पाद को, बने उत्पाद, बने उत्पाद का जलीय अपघटन कराया जाता है। बने उत्पाद का क्या कराया जाता है? जलीय अपघटन कराया जाता है। जलीय अपघटन का रिएक्शन में पहचान क्या होता है? H3O प्लस। H3O प्लस जहां कहीं पर भी रहेगा इसका मतलब होता है जलीय अपघटन। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जलीय अपघटन का होता है H3O प्लस। जलीय अपघटन कराया जाता है, जलीय अपघटन कराया जाता है तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है, निर्माण होता है। आइए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गौर कीजिएगा रिएक्शन पर, रिएक्शन कैसे होता है। ये बेंजीन रिंग में CH3 उपस्थित होता है। बेंजीन रिंग में जब CH3 उपस्थित होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन बोलते हैं। बेंजीन रिंग में जब CH3 उपस्थित होता है तो इसको क्या बोलते हैं? टॉल्यूइन बोलते हैं। और ये क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगा, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगा। ये देखिए OCrO का होल 22 है। ये जो है क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पर ये क्या बन जाता है बउआ? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये मध्यस्थ यौगिक बन जाता है, ये मध्यस्थ यौगिक बन जाता है, ये हम लोग क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। मध्यस्थ यौगिक बन जाता है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और इसका जब हम लोग क्या कराते हैं? जलीय अपघटन कराते हैं। इसका हम लोग क्या कराते हैं? जलीय अपघटन कराते हैं। ठीक है, हाँ CH2 बिल्कुल सही। जलीय अपघटन जब इसका कराया जाता है तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो CHO में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला पार्ट आपका CHO में परिवर्तित हो जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। तो हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। चलिए
जल्दी से आप सभी बच्चे जो हैं कमेंट सेक्शन में एक बार रिप्लाई करें कि क्या ये जो है आप लोगों को समझ में आया, कि क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई। जल्दी से आप सभी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें, क्या यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है। अच्छा क्या है, एच छूट गया है, ROHCl2 यहाँ पर बउआ एच लगा लीजिए। चलिए क्या करके ही लिख देता हूँ, ROHCl2, एच जो है छूट गया था इसको लगा लीजिए। अब सही है, बिल्कुल सही है। चलिए बउआ, आप ऋषि कुमार आप याद करते चलिए, मैं जो है भेजते रहूंगा। आप याद करते चलिए, मैं भेजते रहूँ। ठीक है, आप लोग याद करते हुए चलिए, मैं भेजते रहूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, यह क्लियर हो गया। इटाड अभिक्रिया, तो इटाड अभिक्रिया हो गया। ये दोनों अभिक्रिया जो है, ये दोनों मेथड मैंने जो आप लोगों को दिखाया, यह दोनों क्या है, ये दोनों जो है बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ये दोनों अभिक्रिया जो है बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है ना। और एग्जाम में ये बदल बदल के पूछते रहता है, कभी रोजेनमंड टाड तो गैटरमैन को। तो अब आइए, आपको जो है तीसरे नंबर पर मैं लेकर के चल रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट है वह है गैटरमैन, गैटरमैन अभिक्रिया, गैटरमैन कुछ अभिक्रिया, ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो आपको मैं तीसरे नंबर पर लेकर के चल रहा हूँ बउआ, गैटरमैन, गैटरमैन कुछ रिएक्शन, गैटरमैन कुछ रिएक्शन। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है, गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है इसको समझिएगा। ठीक है, गैटरमैन कोच रिएक्शन जो है वो बेंजीन या बेंजीन से उत्पन्न जो भी यौगिक हो, गैटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन या बेंजीन के जो भी डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन के जो भी व्युत्पन्न यौगिक होते हैं, से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। क्लियर है। क्लियर है ना। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। तो आइए बउआ, बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न से, या क्या है बउआ, या बेंजीन, बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न से, बेंजीन या बेंजीन उत्पन्न, बेंजीन उत्पन्न यौगिक से, बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक से, बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब होता है इनकी उत्पत्ति बेंजीन, बेंजीन व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, इनकी उत्पत्ति बेंजीन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। यह बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक से, बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है, बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न यौगिक से बेंजल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भाई बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण करें। क्या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण करें, बेंजल्डिहाइड का निर्माण करें। तो गैटरमैन को अभिक्रिया न देकर के बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण भी जो है आपसे पूछता है, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड का निर्माण भी आपसे पूछ सकता। ठीक है, कोई दिक्कत, क्लियर है।
तो गैटरमैन कुछ अभिक्रिया न दे करके ये बेंजीन से बेंजल डिहाइड का भी निर्माण आपसे पूछ सकता है। यहां तक क्लियर है? ले लीजिए। चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा, बेंजीन से बेंजल डिहाइड बनाने की अभिक्रिया है। तो आ जाइए कैसे बनता है। जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को, तब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को तो HCl के साथ तो HCl के साथ तो HCl के साथ अनाद्र अनाद्र AlCl3 अनाद्र AlCl3 या CuCl दोनों में से कोई भी आप ले सकते। उपस्थित अनाद्र COHCl के सॉरी अनाद्र AlCl3 अनाद्र AlCl3 अनाद्र AlCl3 या CuCl की उपस्थिति अभिक्रिया कराई जाती है। अभिक्रिया कराई जाती है अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया कराई जाती है, बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है ना। ध्यान दीजिएगा बउआ, बेंजीन या बेंजीन पन को HCl के साथ अनाद्र AlCl3 या CuCl की उपस्थिति अभिक्रिया कराई जाती है तो बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है। इसको अभिक्रिया कराएंगे बेंजीन या बेंजीन व्युत्पन्न को, तो आप बेंजीन याद रखिएगा ना, बेंजीन फेमस है। किसके ऊपर किसके साथ कराएंगे, तो HCl के साथ कराएंगे। इसकी उपस्थिति में एगो याद रखिएगा AlCl3, अगर मान लीजिए रिएक्शन दे दिया तो C, दोनों में से किसी के साथ भी क्या बनेगा, बेंजल डिहाइड। तो थ्योरी पर तो ही तो रिएक्शन होता है बउआ, थ्योरी पर तो ही रिएक्शन होता है। अगर थ्योरी आपको याद है तो रिएक्शन याद है। तो आ जाइए, ये हो गया हम लोग का बेंजीन, ये हम लोग का क्या हो गया, बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन को अभिक्रिया हम लोग कराएंगे किसके साथ, तो HCl के साथ कराएंगे। इसकी उपस्थिति अनाद्र AlCl3 या CuCl की उपस्थिति। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, बेंजल डिहाइड। बेंजल डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से, बेंजीन रिंग किसी कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा। बेंजीन रिंग के किसी कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, CHO जुड़ जाएगा, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, बेंजल डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है बेंजल डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ लिखे हैं बउआ, लिखे हुए हैं, है ना, कि बेंजीन से बेंजल डिहाइड का निर्माण, बेंजीन से बेंजल डिहाइड का निर्माण। अब आ जाइए बउआ, अगला नंबर, अगला नंबर जो है वो है क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया। अगला नंबर जो है वो क्या है बउआ, क्लीमेंसन। क्लीमेंसन, देखिए क्लीमेंसन कैसे लिखाता है, क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया। अवकरण को अपचयन भी बोला जाता है, अवकरण को अपचयन भी बोला जाता है। तो क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया, है ना, क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया, क्लीमेंसन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन।
डिमेंशन, रिडक्शन, रिएक्शन, है ना। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के अवकरण के अंतर्गत आता है। एनसीईआरटी बुक में एल्डिहाइड और कीटोन का जो अवकरण अभिक्रिया पढ़ना है उसमें जो है ये टॉपिक आता है। एल्डिहाइड और कीटोन में जो अवकरण अभिक्रिया पढ़ना है उसमें ये टॉपिक आता है, क्लेमेंसन अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो यह है क्या, यह एल्डिहाइड या एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का अवकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है। एल्डिहाइड और कीटोन का अवकरण अभिक्रिया है, अवकरण अभिक्रिया है में उपस्थित में उपस्थित कार्बोनिल कार्बन, उपस्थित कार्बोनिल कार्बन। अब का कहिएगा कार्बोनिल कार्बन किसे कहते हैं सर, कल ही बताए हैं बउआ, कार्बोनिल कार्बन किसे कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं। कार्बोनिल कार्बन किसे कहते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ को कहते हैं। तो यह एल्डिहाइड या कीटोन का अवकरण अभिक्रिया है। उपस्थित कार्बोनिल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ का अवकरण होता है, अवकरण होता है, अवकरण होता है। और यह अवकरण होता है इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप यह H2 में, के फलस्वरूप यह CH2 परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप यह CH2 में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार, और इस प्रकार हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। और इस प्रकार इसका निर्माण होता है, इस प्रकार हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, प्रकार हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अब हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, मूल रूप से उतना कंफ्यूजन की बात नहीं है। एल्केन का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है, ये याद रखिए। ठीक है, यही है क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया, यही है क्लीमेंसन अवकरण अभिक्रिया। ठीक है ना। तो देखिए एल्डिहाइड या कीटोन का अवकरण अभिक्रिया है जिसमें उपस्थित कार्बोनिल कार्बन का अवकरण होता है, जिसके फलस्वरूप यह CH2 में परिवर्तित होता है और इस प्रकार एल्केन का निर्माण होता है। मतलब C डबल बॉन्ड O CH2 में परिवर्तित होगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन में जैसे हम एग्जाम्पल ए ले लेते हैं, एग्जाम्पल ए ले लेते हैं, क्या हो गया CH3 तो CH3, इसका नाम क्या होता है, एसीटोन, का नाम क्या होता है, एसीटोन। अब एसीटोन की अभिक्रिया जो है किसके साथ कराएंगे, ZnHG अमालगम के साथ, ZnHG अमालगम के साथ कराएंगे सांद्र HCl की उपस्थिति, इसकी उपस्थिति, सांद्र HCl की उपस्थिति कराएंगे। ये बात जो है लैंग्वेज में नहीं लिखा गया है, तो ये अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा, सांद्र HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा। तो देखिए ये जो समूह है, ये जो CO समूह है, यह CO समूह किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। यह CO समूह किस में परिवर्तित हो जाएगा, CH2 में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये जो है प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। तो एसीटोन से प्रोपेन बन गया, एसीटोन से क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। इसी प्रकार जो है, इसी प्रकार जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड OH है, तो हम लोग बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं।
की अभिक्रिया हम लोग किससे कराएंगे? ZnHG अमालगम से, इसी से कराएंगे, यही इसी से कराएंगे। तो क्या होगा? CH3, यह जो CO है यह CH2 में बदल जाएगा और H पहले से लगा है, यह क्या बन जाएगा? CH3 का नाम क्या होता है? एथेन। का नाम क्या होता है? एथेन। ठीक है ना? तो कीटोन से या अल्डिहाइड से एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। डिमेंशन अवकरण अभिक्रिया क्या है? यह टोन या एल्डिहाइड से, टोन या एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड से एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। एल्केन बनाने की अभिक्रिया है। एल्केन बनाने की अभिक्रिया है, यह याद रखना है। ठीक है, नोट में। ठीक है, चलिए आज आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करके हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और भी जो है क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट। जल्दी जल्दी आप सभी लोग याद करते रहिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी। धन्यवाद।